नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल राष्ट्रहित में चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। यहाँ आपको हिंदी व्याकरण की, आप सभी को पता है 10 से 12 नंबर आपके हर कंपटीशन एग्जाम में हिंदी व्याकरण के आते हैं। तो ये आपका 10वां पार्ट है। इसके पहले पार्ट जो 9 पार्ट देखने के लिए आपको यहाँ पे बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। बात करेंगे MPTT, संविदा, वर्ग 3, सी टेट, यूपी टेट, सुपर TET, KVS, DSSB, REET, रीट का एग्जाम हो। 10 वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं ये प्रश्न, सभी पर चर्चा करेंगे और आपके सिलेबस के अनुसार रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कल हमने डिस्कस किया था आप लोगों से और इसका आप लोगों से क्वेश्चन का आंसर पूछा था। तो आप लोगों ने इसका आंसर वाकई में कमेंट के द्वारा बहुत लोगों ने कमेंट किया था। ठीक है, इसका आंसर क्या था दोस्तों? विदेशी शब्द है। यह क्वेश्चन था पिछले वीडियो का, हमने आपके होमवर्क दिया था, विदेशी शब्द बताना है। तो बहुत सारे लोगों ने फोर्थ ऑप्शन जो हिंदी सेलेक्ट किया था, बिल्कुल सही किया था कि विदेशी शब्द जो होगा आपका हिंदी, आपका विदेशी शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ चुका है, आंसर भी आ चुका है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का। हर भाई बहन से निवेदन करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से कमेंट करिए यहाँ पर कि मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। मेरा जो मित्र राकेश है बहुत अच्छा चित्रकार है। इस वाक्य में विधेय है, आपको क्या बताना है? विधेय इसमें क्या है? तो इसमें क्या विधेय हो जाएगा? इसमें विधेय है बहुत अच्छा चित्रकार। देखिए, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है का क्या बताया गया है? अच्छा चित्रकार है। विधेय मतलब सभी लोग जानते हैं। तो बहुत अच्छा चित्रकार, ये जो दिया है शब्द आपका, ये वो अंडरलाइन जो किया गया है, ये आपका विधेय कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आई होप आप वीडियो इन तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए दोस्तों की, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित अंश है। चलिए आप लोग कमेंट करके जरा बताइए इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। जो रेखांकित ये लंका शब्द दिया गया है वह क्या, किसका अंश है आपका? विशेषण पदबंध है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है? तो ये आपको क्या कहलाएगा? संज्ञा। जो लंका शब्द है आपका संज्ञा पदबंध कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से अव्यय है। अव्यय कौन सा है भैया? समाज, खंड, एक, व्यवस्था। इसमें से आप लोगों को बताना कि अव्यय कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसमें से अव्यय हो जाएगा, जो खंड दिया रहता है वो आपका अव्यय कहलाएगा। ठीक है, खंड आपका इसमें जो दिया है वो अव्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है कि घर का बहुवचन है। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि आपके जो घर का बहुवचन है, घरों होगा, घर होगा, घर समूह होगा या घर भर होगा? तो घर का बहुवचन घर होता है। धोबी शब्द आ गया, उसका भी अगर आ गया आपका धोबी का बहुवचन पूछा गया तो धोबी का बहुवचन आपका धोबी ही होगा और घर का बहुवचन घर ही होता है। ठीक है, कितने सारे घर बनेंगे ये भी सभी लोग बोलते हैं घर ही बने हुए बहुत। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और सभी लोग अच्छे तरीके से इसका आंसर दे पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि माध्यम का बहुवचन है। शब्द आपका क्या लिखा हो? माध्यम। इसका बहुवचन पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो माध्यम का बहुवचन क्या होगा? माध्यम का बहुवचन क्या होगा? मध्यमा, माध्यमिक होगा, मध्यम होगा या माध्यमों होगा? तो यहाँ पर देखिए जो माध्यम का बहुवचन होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा, माध्यमों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माध्यमों। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से कमेंट पा रहे हो। अपना अपने इसको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं, कौन से शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है? उपसर्ग है। ठीक है, अब देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको बताना है ऐसे शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है, यानी एक शब्द में आपको जो ऑप्शन में उपसर्ग होगा बाकी में उपसर्ग नहीं लगा होगा। देखिए सभ्यता में आपका ता जो है प्रत्यय है, भटकता में ता आपका प्रत्यय है, लेकिन जो उपयोगिता लिखा है दोस्तों तो उप यहाँ पे प्रत्यय, उप आपका क्या है? उपसर्ग हो जाएगा और ता जो लगा है वो प्रत्यय, यानी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों दिया है। पूजा में भी आपका देखिए उपसर्ग नहीं है, तो उपयोगिता में आपका उपसर्ग दिया है, उपसर्ग दिया हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कवि का स्त्रीलिंग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवि का स्त्रीलिंग होता है। कवि होता है, कवियत्री होता है, लेखिका होता है, कवित्री होता है। देखिए कवियत्री होता है, कवि का स्त्रीलिंग जो होता है क्या होता है? कवियत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में रीड करता हूँ कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यह बताना आपको कौन सा कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिएगा
कि वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। वाक्य जो दो प्रमुख अंग कहलाते हैं, कर्ता और क्रिया कहलाती है। फिर दूसरा ऑप्शन दिया कि कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं, जो कर्ता का विस्तार होता है उसको उद्देश्य कहते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन है कि क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं, यानी क्रिया का अगर विस्तार किया जाए तो उसे विधेय कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। अब बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए 3 सही है आपकी और एक आपका सही नहीं। आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर हमें दीजिए, ठीक है। तो कमेंट आ चुका है बहुत से लोगों का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ये आपका सही आंसर नहीं है। रचना के आधार पर जो 4 वाक्य होते हैं ये आपका सही नहीं है। बाकी वाक्य दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया होता है। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं और क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन के सामने। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किसमें होता है। क्वेश्चन है सिंपल साधारण सा क्वेश्चन, जो एक प्रधान उपवाक्य होता है और जो अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं किसमें होते हैं। देखिए दोनों उपवाक्य दिया गया है, एक प्रधान उपवाक्य, एक अन्य जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वो किसमें होते हैं। संयुक्त वाक्य में होते हैं, जटिल वाक्य में होते हैं, सरल वाक्य में होते हैं या मिश्र वाक्य में होते हैं। देखिए एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित वाक्य आएंगे तो वो कौन सा वाक्य कहलाएगा? मिश्र कहलाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। और सभी लोग देखते हैं 30 में 30 कितना लोगों को स्कोर कर पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। और शाम को हम इवनिंग 4 PM में हम लाइव आएंगे, तो वहाँ पर आप लोग जरूर आइएगा, ठीक है। 4 PM में हम हिंदी पेडागोजी के लाइव आएंगे आज। तो आज 4 PM में आप लोग जरूर तैयार रखिएगा, पूरे काम धंधे छोड़ देना आपको, ठीक है। 4 बजे हम आपको लाइव आएंगे, हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं, कौन सा मुहावरा नहीं है। चलिए आप बताइए आप लोग कि कौन सा मुहावरा नहीं है। लाल पीला होना तो मुहावरा है भैया, सब्ज बाग दिखाना मुहावरा है, लेकिन पीला मुंह करना ये मुहावरा आपका नहीं है, ये मुहावरा नहीं है। ये कहता है लाल मुंह करना, पीला की जगह लाल होता तो ये ठीक है मुहावरा होता, लेकिन पीला मुंह करना कोई मुहावरा नहीं है। चौथा है हरा ही हरा सूझना, बिल्कुल ये मुहावरा है। देखिए तो कौन सा मुहावरा नहीं है, तीसरा ऑप्शन जो दिया मुहावरा आपका नहीं है, ठीक है। तो 4 PM में लाइव आ रहे हैं तो वो आप मत चूकिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप 4-5 नंबर उससे आपके आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कु उपसर्ग किस शब्द में आपके नहीं है। देखिए कुरूप में आपका कु और रूप हो जाएगा, यहाँ पे कु है, लेकिन कुशल जो दिया है इसमें आपका कु उपसर्ग नहीं होएगा, ठीक है। कुकर्म में आ जाएगा कुकर्म, ठीक है। कुचाल, कु और चाल आ जाएगा, लेकिन कुशल में आपका नहीं आएगा। कुशल में कौन सा आएगा? कुश आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, कुशल में उपसर्ग नहीं है, ठीक है। कुदंसल कोई यहाँ पे निकले कि कु और रूप करेंगे तो देखिए रूप आपका शब्द निकल के आ जाएगा, मूल शब्द है। कुकर्म में कर्म मूल शब्द है, कु आपका उपसर्ग लगा, लेकिन कुशल में कु और सल कोई यहाँ पर आपका मूल शब्द नहीं है, कुशल का हम यहाँ पे उपसर्ग नहीं होगा, ठीक है। और कुचाल में आपका हो सकता है कुधन चाल। तो आई होप आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय कैसे निकाला जाता है समझ पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्या पूछा गया है? इन जो प्रत्यय है आपका किस में प्रयोग हुआ है? पुजारिन में, कठिन में, चिहन में, मीन में। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है किस में हुआ है? पुजारिन में है, ठीक है। पुजारिन में आपका इन प्रत्यय का प्रयोग। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि किस शब्द में गुण संधि है। क्या पूछा गया है कि आपके किस शब्द में गुण संधि है? सिंदूर में, भारतेंदु में, नारीश्वर में या लोकेश्वर में। तो यहाँ पर किस शब्द में गुण संधि है? तो जो भारतेंदु दिया गया है इसमें आपका गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने संधि की ट्रिक का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर जाके आपको लिंक में मिल जाएगा संधि ट्रिक में, ठीक है। संधि ट्रिक का वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोई पूरा समझाया गया कि आप संधि एक भी भूल भी नहीं सकते हैं, सपने में भी नहीं भूलेंगे अगर वो वीडियो आपने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्या पूछा गया? जो भाववाचक संज्ञा होती है उसके अंतर्गत जो क्या आते हैं? पशु पक्षी आते हैं, गुण दोष आते हैं, दिशाएं आदि आते हैं या आभूषण आदि आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप आप लोगों ने नीचे कमेंट करके बता दिया होगा, बहुत सारे कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं कि वाकई में आप अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत शब्द कौन से हो जाएंगे? आपने कमेंट किया था बहुत से लोगों के जो गुण और दोष होते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत है, क्योंकि गुण क्या होता है? किसी के भाव
बताता है, दोष भी आपका कुछ क्या बताता है, ठीक है, उसके क्या भाव हैं, ठीक है। गुण होगा तो सही बात है, बिल्कुल विद्वान होगा, उसके भी भाव अच्छे होंगे, ठीक है, तो वो भाववाचक संज्ञा आएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट होता है। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? जो आपके उद्देश्य और विधेय होते हैं किसके अंग होते हैं? वाक्य के होते हैं, रचना के होते हैं, शब्द के होते हैं, अर्थ के होते हैं। तो उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? वाक्य के अंग होते हैं। वाक्य, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि वाक्य के अंग होते हैं तो उद्देश्य और विधेय, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वाक्य के अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय होते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन के सामने। आई होप आप लोगों ने समझ पा रहे होंगे, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? उच्चारण का संधि विच्छेद है, जो उच्चारण है इसका संधि विच्छेद करना है, तो उसका संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए उच्चारण का क्या होता है संधि विच्छेद? उत धन क्या होता है? चारण होता है। उत धन चारण बराबर उच्चारण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया? फोर्थ ऑप्शन में दिया, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपको संधि का वाकई में अच्छा बेसिक ट्रिक जानना है एकदम से कि कहीं एक भी नंबर छूट के न जाए संधि से, तो आपको वीडियो ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नीचे यहाँ पर देखते हैं और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका कि राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। क्या हुआ? राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। वाक्य है, बहुत अच्छा वाक्य है, ठीक है। मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या जटिल वाक्य है? तो राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, कौन सा वाक्य है? चलिए बताइए सभी लोग। आई होप आप लोग कमेंट कर चुके होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? राम आया, भाई से मिला। ये और शब्द ये लिखा गया ना, ये और शब्द लिखा गया, वो किसको और आपको क्या है? संकेत करता है। कौन सा शब्द होगा? ये और लिखा है, यानी कि आपका संयुक्त वाक्य कहलाएगा। और लिखा हो, अगर 20 शब्द में आपका कोई लिखा हो और लिखा गया हो, उसमें पूछ लिया जाए कि कैसा वाक्य है, तो आपको संयुक्त वाक्य ही क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर कि जो महताब, तारकेश्वर, कलानाथ, छपाकर, दविजराज, अमृत निधान, मृग लांछन आदि शब्द पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची? यानी महताब बोला जाए, तारकेश्वर, कलनानाथ जो है कलानाथ हो गया, छपाकर हो गया, दिव्यराज, ये सभी शब्द को है मृग लांछन बोलते हैं। इसके पर्यायवाची कौन है? यानी एक ही नाम के सभी पर्यायवाची। अमृत को बोलते हैं, मंगल को बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं, चंद्रमा को बोलते हैं। चलिए आप लोग इसका कमेंट करके बता दीजिए किसका ये सभी पर्यायवाची होंगे। तो ये क्या होंगे? सभी को चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाएंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची दिए होंगे, महताब, तारकेश्वर, कलानाथ। आई होप पेन और कागज ले लीजिए, आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया है, बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर कि 200 क्वेश्चन हमने हिंदी ग्रामर में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको ऊपर बेल आइकन में मिल जाएगी। चतुरानन का सही शब्द संधि विच्छेद है। देखिए हम यहाँ पर बता दें 500 क्वेश्चन की हम यहाँ पे हिंदी व्याकरण की आपको ला रहे हैं, 500 क्वेश्चन, जिसमें से आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है एग्जाम में, सभी प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो 500 प्रश्नों की एमसीक्यू चल रही है आपकी। चतुरानन का सही संधि विच्छेद है, बताइए चतुरानन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपने बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या हो जाएगा? चतुर्धन आनन होगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चतुरानन का संधि विच्छेद क्या होता है? चतुर्धन आनन होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा। जो निर्लेप दिया गया है वह शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो क्या हो जाएगा? निर्लेप। निर्लेप यानी कि निधन लेप हो जाएगा। क्या होगा? निधन लेप हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको दिया, बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है आपके लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? देखिए चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द का समास विग्रह सही है। यानी कि 4 वाक्यों में समास वनवास, सर्वोपरि, गृह प्रवेश, हवन सामग्री, इसमें क्या किया गया है? समास विग्रह किया गया है। कौन सा आपका समास विग्रह सही है? तो यहाँ पर देखेंगे वनवास, वन का वास, ये बिल्कुल नहीं होगा। सर्वोपरि जो दिया है, सबके लिए प्रिय, सर्वोपरि मतलब सबके लिए प्रिय। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ये बिल्कुल सही दिया। तीसरा ऑप्शन देखेंगे गृह में प्रवेश, ये आपका सही दिया हुआ है समास और विच्छेद, ठीक है। तो गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? एरा प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय का एक प्रकार है आपका एरा प्रत्यय, इसमें से नहीं है।
देखिए घनेरा में एरा होगा, घन धन एरा बराबर घनेरा होगा, सपेरा, ठीक है। और सवेरा, सवेरा में आपका देखिए क्या होगा, एरा प्रत्यय यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। सवेरा में एरा प्रत्यय नहीं लगेगा। बाकी घनेरा और सपेरा और ममेरा में एरा प्रत्यय लगा, लेकिन सवेरा में आपका एरा प्रत्यय नहीं होगा, ठीक है। और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा एक एक शब्द बताने वाले हैं, एक एक अर्थ बताने वाले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कोई उपसर्ग ही नहीं है, यानी कैसा आपको ऑप्शन बताना है जिसमें उपसर्ग ना हो, ठीक है। देखिए बाकायदा में है तो आपका उपसर्ग दिया है, नालायक में उपसर्ग दिया है, हमदर्द में उपसर्ग दिया है, लेकिन आपका हम सब में उपसर्ग नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जो हम सब है शब्द आपके, ये क्या है, दोनों उपसर्ग नहीं है, ठीक है। हम उपसर्ग नहीं है आपका, ना ही सब उपसर्ग है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य भी होते हैं जो बिना उपसर्ग के भी वाक्य होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि अंबूर में शब्द का संधि विच्छेद होगा। क्या दिया गया है, अंबूर में दिया गया है, और इसका यह पूछा गया है कि इसका संधि विच्छेद बताइए। अंबुधन उर्मी होगा, अंबुधन उर्मी होगा, ठीक है। तो इसका अंबुर्मी का संधि विच्छेद क्या होता है, आपका सही बता देता हूँ। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंबुधन, अंबुधन क्या होगा, ऊर्मी हो जाएगा, ठीक है। अंबुधन ऊर्मी हो जाएगा, अंबुधन ऊर्मी हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है स्क्रीन के सामने। आई होप आप लोग इसका कमेंट कर देंगे। किस शब्द में दो से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, यानी कौन से शब्द में आपके दो से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। पर्यायवचन में दो से अधिक उपसर्ग, देखिए अभी तक क्वेश्चन आज जिसमें उपसर्ग ही नहीं थे, लेकिन ऐसा शब्द आ गया जिसमें उपसर्ग यानी कि दो से अधिक उपसर्ग हो, ठीक है। पर्यवसान में, दुर्निवार में, अभ्युमान में, दुर्व्यवहार में। तो दुर्व्यवहार जो आपका शब्द दिया गया है, तीसरा ऑप्शन देखेंगे, इसमें दो से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि किस शब्द में कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। कृत प्रत्यय जो होता है किस शब्द में प्रयोग नहीं हुआ। देखिए नेता में कृत प्रत्यय है, दाता में कृत प्रत्यय है, ठीक है। श्रवण में आपका कृत प्रत्यय आएगा, लेकिन जो पथिक शब्द दिया है इसमें कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। किस पर प्रयोग नहीं है, पथिक में आपका कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आ चुका है स्क्रीन के सामने कि रक्षाबंधन शब्द में समास है, जो आपका रक्षाबंधन है शब्द, उसमें कौन सा समास है। कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है। देखिए शब्द क्या दिया गया है, रक्षाबंधन दिया गया है, तो ना आपका कर्मधारय होगा, ना तत्पुरुष होगा, ठीक है, ना द्वंद्व होगा। रक्षाबंधन यानी कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि सुसंस्कृत शब्द बना है। क्या दिया गया है, जो सुसंस्कृत शब्द है आपका किससे बना है। सुधन संस्कृत से बना है, सुसम संस्कृत से बना है, सुसमकृत से बना है, या सुसंस्कृत से बना है। तो देखिए चार ऑप्शन में कौन सा सही है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइए। देखिए बता देता हूँ, जो सुसंस्कृत है दोस्तों आपको तीसरा ऑप्शन सही होगा, सुसमकृत, यानी सु आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, सम यहाँ पे धातु हो जाएगी, और कृत यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया है प्रश्न कि शरत चंद्र की सही संधि क्या होगी। शरत चंद्र क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शरत चंद्र, ठीक है। इसका पूछा गया है सही जो है संधि विच्छेद क्या होगा। शरत चंद्र होगा, शरद चंद्र होगा, शरद चंद्र होगा, या शरद चंद्र होगा। देखिए तो शरत धन चंद्र का सही जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा, शरद चंद्र होगा, ठीक है। शरद चंद्र होगा, कौन सा होगा। देखिए इसका भी फोर्थ ऑप्शन ये गलत है, इसका आंसर नहीं है। अब आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए आपने कितना अच्छा प्रिपरेशन कर पा रहे हैं। अगर संधि का नहीं कर पा रहे हैं तो ऊपर आपको मैंने बताया कि ऊपर लिंक मिल जाएगी आई बटन पे, संधि का वीडियो आप देख सकते हैं, समझ पाएंगे। और साथ ही साथ आज शाम को 4 PM में हम लाइव आ रहे हैं, तो आप लोग जरूर वहाँ पे लाइव आइए, और हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे जो शायद आपको 2-4 नंबर दिला सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात, अभी तक भी आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। सबका साथ सबका विकास हमारा सपना, शिक्षक हो अपना। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के